नमस्ते छात्र दोस्तों, पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो के भीतर हमने आपको प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेदों के भीतर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में जानकारी दी हुई थी। साथ ही साथ विकारी शब्दों का अंतिम हिस्सा यानी क्रिया और क्रिया के अन्य भेदों के बारे में भी चर्चा करना हमने प्रारंभ किया था। दोस्तों, वाक्य का अंतिम तत्व क्रिया माना जाता है या जिस शब्द से किसी कार्य का होने या कराने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। दोस्तों, क्रिया के सकर्मक और अकर्मक यह दोनों मूल भेद हमने पढ़े। साथ ही साथ क्रिया के जो अन्य भेद है या महत्वपूर्ण प्रकार है उनके बारे में भी चर्चा करना हमने शुरू किया था। उसके भीतर संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया की जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो के भीतर दी थी। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को क्रिया का अन्य भेद यानी प्रेरणार्थ क्रिया, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं या प्रेरणार्थक क्रिया रूप कौन कौन से हैं? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं और प्रेरणार्थक क्रिया रूप कौन कौन से हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम सखोल चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों, जो क्रिया स्वयं न कर, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रिया स्वयं न कर किसी की प्रेरणा से की जाती है, जो क्रिया स्वयं न कर किसी की प्रेरणा से की जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। या जब कर्ता, पारिभाषिक स्वरूप में कहा जाता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को, किसी दूसरे को, किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करते या न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाते हैं, अन्य से कार्य करवाता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या दूसरे से या अन्य से कार्य करवाते हैं, तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है या प्रेरणार्थक क्रिया निर्माण होती है। उदाहरण के स्वरूप में हम देखेंगे दोस्तों, रतन दूध पीता है। पहला वाक्य है रतन दूध पीता है। दूसरा वाक्य है दादी रतन को दूध पिलाती है। दादी रतन को दूध पिलाती है। तीसरा वाक्य है दादी रतन को नौकर से दूध पिलवाती है। पहला है रतन दूध पीता है, दूसरा है दादी रतन को दूध पिलाती है और तीसरा वाक्य है दादी रतन को नौकर से दूध पिलवाती है। यानी इन वाक्यों में पीता, पिलाती और पिलवाती, इन तीन शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि वाक्य किस प्रकार या प्रेरणार्थ क्रिया किस प्रकार की होती है। पहले वाक्य में पीता यह मूल धातु क्रिया है। दूसरे वाक्य के भीतर पिलाती यानी दूसरे से पिलाती यानी क्रिया रूप दूसरा माना जाता है, यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप माना जाता है। और तीसरे वाक्य में पिलवाती यानी अन्य दूसरे से काम करवाती है, यानी नौकर से पिलवाती है, तो पिलवाना, वाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप माना जाता है। या और एक अन्य उदाहरण लेकर आपको प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप भी मैं समझाऊंगा। दूसरा वाक्य यह है सोहन किताब पढ़ता है। सोहन किताब पढ़ता है। दूसरा वाक्य है मां सोहन को किताब
पढ़ाती है। माँ सोहन को किताब पढ़ाती है। तीसरा वाक्य है माँ सोहन को बहन से, माँ सोहन को बहन से किताब पढ़वाती है। यानी किताब पढ़ता है, किताब पढ़ाती है और किताब पढ़वाती है। इन तीनों शब्दों से हमें क्रिया रूप, प्रेरणार्थ क्रिया रूप पता चलते हैं। साधारणतः दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप किसे कहते हैं यह भी समझ लेते हैं। कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक प्रेरणार्थक क्रियाएं यह बेहद महत्वपूर्ण व्याकरण का हिस्सा माना जाता है। कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए प्रेरणार्थक क्रिया रूप पहचानना, प्रेरणार्थक क्रिया रूप पहचानना यह बेहद आवश्यक होता है। इसीलिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्रिया रूप बनाना और उन्हें पहचानना किस प्रकार किया जा सकता है, इसीलिए इन प्रकारों को समझना आवश्यक है। तो दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप किसे कहते हैं? तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप यानी क्या? तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय मूल क्रिया के रूप को, जो मुख्य क्रिया है, मूल क्रिया के रूप को बदलकर मूल क्रिया के शब्द के अंत में, मूल क्रिया के शब्द के अंत में आना यह शब्द जोड़कर आता है। ध्यान में आ रहा है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय मूल क्रिया के रूप को बदलकर मूल क्रिया के अंत में या मूल क्रिया रूप शब्द के अंत में आना प्रत्यय लगता है या आना शब्द लगता है, तब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। उदाहरण के तौर पर लेंगे एक दो उदाहरण, जैसे कि चलना मूल क्रिया है, चलाना। दूसरा फैलना, फैलाना। देना, दिलाना। गिरना, गिराना। उतरना, उतारना। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या चढ़ना, चढ़ाना। ऐसे शब्द भी वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप में किए जाते हैं। दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप यदि आपको अच्छी तरह समझने हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूपों के भीतर एक महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय यदि मूल शब्द को दूसरी मात्रा विलांटी, दूसरी मात्रा या दूसरा उकार यानी उकारांत, दूसरा उकार यदि होगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय मूल शब्द की दूसरी मात्रा यानी दूसरी विलांटी और दूसरा उकारांत यानी उकार का उपयोग करके वह प्रथम रूप में यानी पहले रूप में पहली मात्रा और पहला उकार बन जाता है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय ध्यान में रखनी है। मैं आगे आपको नियमों के आधार पर वह जरूर बताऊंगा। दूसरा प्रकार आता है दोस्तों द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया रूप। दूसरा प्रकार आता है द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया रूप। अब हमने प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप पढ़ते समय समझा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप में मूल शब्द जो होता है, मूल क्रिया शब्द जो होता है, उस मूल क्रिया शब्द को बदलकर उसके अंत में आना प्रत्यय लगता है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप यदि बनाना है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय हमें मूल शब्द यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को बदलकर, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप को बदलकर उसमें आना की जगह वाना प्रत्यय, आना की जगह वाना प्रत्यय या वाना शब्द लगाया जाता है, तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनता है। जैसे कि जीतना, जिताना, जितवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। बांधना, बंधाना, बंधवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। ऐसे शब्द द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप में आते हैं। इस संक्षेप में चार्ट के माध्यम से आप धातु के प्रेरणार्थक रूप को भी समझ सकते हैं। कई सारे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इन शब्दों को अच्छी तरह पढ़िए, आपको प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप यहाँ पर पता चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप यदि हमें अच्छी तरह पढ़ने हैं या समझने हैं तो उसके लिए कुछ नियमों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, तो मूलतः 5 नियम, 5 तत्व या 5 आवश्यक बातें हैं जो प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाते समय ध्यान में लाई जा सकती है। पहला नियम या पहली बात, पहली आवश्यक बात या पहली विशेषता यह है कि दोस्तों मूल धातु में, संक्षेप में ध्यान में लीजिए कि मूल धातु के अंत में, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनता है और वाच धातु जोड़ने से, वा धातु जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनता है। मैंने पहले बता दिया, आना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप और वाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप। यानी पहली बात ध्यान में लीजिए कि मूल धातु के अंत में यदि आ यह शब्द जोड़ा जाता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनता है और यदि वा यह शब्द जोड़ा जाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनता है। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मिलना, मिलाना, मिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जलना, जलाना, जलवाना, झुकना, झुकाना, झुकवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, गिरना, गिराना, गिरवाना या बनना, बनाना, बनवाना, मरना, मारना, मरवाना या सुनना, सुनाना, सुनवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिससे हमें आ प्रत्यय और वा प्रत्यय या आ शब्द और वा शब्द से हमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप पता चलता है। दूसरा नियम यह है दोस्तों, यदि दो अक्षरों की धातु, यदि दो अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ यह शब्द जोड़कर आते हैं, ए और ओ यह शब्द होंगे तो इन दोनों शब्दों को छोड़कर आदि का दीर्घ स्वर रस्व हो जाता है, दीर्घ स्वर रस्व हो जाता है। जैसे कि शब्द लेता हूं जीतना, जी दूसरी है, मात्रा दूसरी है, जीतना, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनते समय और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनते समय वह जी जो दूसरी मात्रा है वो पहली बन जाएगी। जीतना पहली मात्रा, जिताना पहली मात्रा, जितवाना। इस प्रकार जैसे कि मानना, मानना यह शब्द है, इसकी मात्रा दूसरी है लेकिन प्रथम और द्वितीय मानना, मनाना, मनवाना। जैसे कि बोलना दूसरी मात्रा है, बोलना ओ शब्द आ रहा है, बोलना मात्रा पहली बन जाएगी, बुलाना, बुलवाना या भूलना मात्रा उकार दूसरा है, भूलना लेकिन पहली मात्रा बन जाएगी प्रथम और द्वितीय, बुलाना, भुलवाना या लूटना मात्रा दूसरी है लेकिन प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में लुटाना, लुटवाना पहली मात्रा बन जाती है। या पीसना मात्रा दूसरी है, पीसना बिलांटी दूसरी है लेकिन पीसना प्रथम प्रेरणार्थक में पीसना पहली मात्रा, पिसवाना पहली मात्रा बन जाती है। यह दूसरा नियम। तीसरा नियम यह ध्यान में रखिए दोस्तों कि यदि एक अक्षर वाली धातु के अंत में, यदि एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा, एक अक्षर वाली धातु में ला अथवा लवा यह शब्द लगकर आता है तो दीर्घ स्वर रस्व कर देने से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। यदि एक अक्षर वाली धातु में, धातु के अंत में ला और लवा यह लगकर दीर्घ स्वर यदि आते हैं तो रस्व कर देने से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे कि पीना, पीना पी दूसरा है लेकिन वह पिलाना पहला बन जाता है, पिलवाना पहला बन जाता है, ला और लवा इसलिए पिलवाना यह बन जाता है। जैसे कि खाना दूसरा है, दीर्घ मात्रा है लेकिन खिलाना पहली मात्रा, खिलवाना पहली मात्रा बन जाती है। या सूखना, सूखना सु दूसरा है, उकार दूसरा है लेकिन पहली मात्रा, सुखाना, सुखवाना। या सोना, नींद, सोना दूसरी मात्रा है ओ इसे सुलाना, ल आया है, सुलाना या सुलवाना पहली मात्रा पहला उकार बन जाता है। यानी मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप इन छोटे छोटे चार्ट के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चौथी बात, चौथा नियम यह बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कुछ धातुओं के भीतर प्रथम प्रेरणार्थक रूप के भीतर ला अथवा आ लगाने से बनते हैं लेकिन वही नियम द्वितीय प्रेरणार्थक रूप के भीतर वा लगाया जाता है या वा लगाने से बनाया जाता है।
उदाहरण के रूप पर हम देख सकते हैं दोस्तों, मूल धातु क्रिया है दिखना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनता है दिखाना या दिखलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है दिखवाना। अगला शब्द आता है कहना, मूल धातु क्रिया है, लेकिन उसी का प्रथम प्रेरणार्थक रूप आता है कहाना या कहलाना, या उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आता है कहलवाना। यह तीसरा शब्द आता है सीखना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप आता है सिखाना या सिखलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आता है सिखवाना। अगला शब्द आता है बैठना, मूल धातु शब्द है बैठना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप आता है बिठाना या बैठाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आता है बैठवाना। इस प्रकार यह चौथा नियम है, जिसके भीतर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप के भीतर ला अथवा आ लगाने से बनता है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वा लगाया जाता है। अंतिम और पांचवा नियम है दोस्तों कि कुछ धातुओं से बने हुए जो शब्द हैं वो दोनों प्रथम प्रेरणार्थक रूप या द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों के भीतर समानार्थी दिखाई देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इस चार्ट के माध्यम से हम लेंगे, कैसे कि काटना, कटाना, कटवाना, खुलना, खुलाना, खुलवाना, या सड़ना, सड़ाना, सड़वाना, गढ़ना, गड़ाना, गड़वाना, या देना, दिलाना, दिलवाना, बांधना, बंधाना, बंधवाना, रखना, रखाना, रखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना। कुछ इस प्रकार के शब्द है कि जो दोनों प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में समानार्थी रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपको पांचों नियमों के बारे में पता चल गया होगा कि प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय आ और वा ये दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं, या प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय ए अथवा ओ शब्द छोड़कर बाकी दीर्घ स्वर ह्रस्व बन जाते हैं। या और एक बात अपने समझ में आई होगी कि यदि मूल धातु में या दो अक्षर वाली धातु में यदि ला अथवा लवा यह प्रत्यय लगता है तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर बन जाते हैं। और ये चौथी बात आपके ध्यान में आई होगी कि यदि ला और आ प्रत्यय लगते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वह वा प्रत्यय बनकर पढ़े जा सकते हैं। और दोनों प्रेरणार्थक कुछ धातु ऐसे हैं कि जो दोनों प्रेरणार्थक क्रिया रूपों के भीतर समानार्थी होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, बेहद आईएमपी बहुत महत्वपूर्ण बात है, सूचना के स्वरूप में आपको दी जा सकती है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि जो क्रियाओं में प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनते नहीं हैं। जैसे कि पहला शब्द ले सकता हूं होना, रहना, लजाना, सकना या चाहना, पछताना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जिनके, जैसे कि जाना, यह शब्द है जिनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप नहीं बनते। इन 5 महत्वपूर्ण नियमों को यदि आप ध्यान में रखोगे और जो छोटे छोटे चार्ट यहाँ पर शब्दों के दिए हुए हैं यदि वो अच्छी तरह ध्यान में रखते हैं तो आपको प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने में आसानी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।